एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही गंभीर समस्या का हल जिससे हर एक बच्चा, इवन मैं तक परेशान रहती थी और आज भी कई बार रहती हूँ। तो मैडम, जब आप भी रहती हो तो आप क्या सॉल्यूशन बता रही हो? देखो, ऐसा होता है ना कि एक ही जैसा आप नहीं चल सकते हमेशा। बस ये है कि आपको अगर पता है कि इस प्रॉब्लम में अगर मैं फंसा तो मुझे ये सॉल्यूशन उस समय पे कर लेना चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा। तो जब मेरे को कोई काम नहीं और नींद आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे काम है, मुझे इससे मार्क्स मिलेंगे, इससे मुझे आगे सफलता मिलेगी, तो मैं सो रही हूँ तो सबसे बड़ी गधी है ना। अब मुझे उसके लिए सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ? क्या मैं ऐसा उस समय पे करती हूँ जिससे कि मुझे नींद नहीं आती है? तो आज भी, अब क्या ठंड का मौसम हो रखा है, एकदम बढ़िया सा खाना वाना खा के तो जो नींद आती है कि पूछो मत। और पढ़ने बैठो तो खाना खाया हो या नहीं खाया हो तो भी नींद आई जाती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसके समाधान। और ऐसे समाधान नहीं, हर यूट्यूब पे ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पता नहीं क्या क्या वो बोलते रहते हैं। कुछ नहीं होना जाना। और मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती कि आप अचानक से मोटिवेशनल चीज़ें कुछ देख लो और आपको नींद भाग जाए और आप स्ट्रॉन्ग फील करो। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके अंदर मोटिवेशन है, ये आपको भी पता है। पर हमारी ना कुछ आदतें ऐसी होती है जिसकी वजह से हमें नींद आने लगती है ना। तो वो क्या ऐसी आदतें हैं, पहले तो हम उनको समझ लेते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं ये बात कर लेते हैं। सबसे पहली आदत आपकी ये कि आप फोकस के साथ नहीं बैठते। ठीक, मतलब होता क्या है कि आप बैठे, आज तो मैं पढ़ाई करूँगा, आपने बुक ढूंढी, आप बैठ गए। अब आप बैठ गए हो लेकिन आपका मन नहीं लग रहा। अब जब आपका मन नहीं लगा है तो धीरे धीरे करके आपका ध्यान डाइवर्ट होगा और आप फिसल जाओगे। तो इस मन को लगाने पे हमको काम करना है, मन को एकाग्रचित करने पे काम करना है। तो क्या करें मैडम ऐसा कि हमारा मन लग जाए? 1-1 घंटे का टाइम स्लॉट बनाओ। सबसे पहली चीज़, 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे से ज़्यादा मत पढ़ो एक सिटिंग में 1 घंटा पढ़े तो आपको पता है 1 घंटे बाद तो मेरी छुट्टी हो जानी है। तो आप 1 घंटा पढ़ोगे ना, एकदम भिड़ के पढ़ोगे। ठीक है, तो आप 1 घंटे का अपना टाइम स्लॉट बनाओ सबसे पहले। अब उस 1 घंटे के टाइम स्लॉट में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपकी नींद ना आए, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, आप बैठते हो एकदम मस्त ने बढ़िया से बिस्तर पे, पैर पे होती है कंबल, हाथ में होती है किताब। अब ये किताब कब ऐसे करके मुंह पे गिर जाती है, हमें पता ही नहीं चलता, एहसास ही नहीं होता, और हम कहते हैं हमें तो नींद आ जाती, क्या करें, बड़े ही हम बदतमीज़ हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप माहौल बनाओ अपना। आपकी रीढ़ की हड्डी जब तक सीधी रहेगी ना, आपको नींद नहीं आएगी। मैं रात की 12 बजे ये वीडियो बना रही हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है, मैं खड़ी हूँ स्ट्रेट, मुझे नींद नहीं आएगी। अब भी जस्ट मैं पलंग पर जाके बैठी और मैं टप कर जाऊँगी। तो काम हम क्या कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसे मत पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करो ऐसे। अब मैडम, हमारे पास में स्टडी टेबल नहीं है, मेरे पास भी नहीं थी, नो डाउट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टडी टेबल, प्रॉपर कुर्सी, ऐसा लैम्प वगैरह, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हो, नहीं। सबके घर में सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन सबके पास में होती है, किसी न किसी घर में नहीं होगी, बाकी सिलाई मशीन सबके यहाँ पे होगी। सिलाई मशीन का एक हिस्सा खाली होता है, नीचे स्टूल लगाया, सिलाई मशीन पे बैठ गए। मैं तो, मेरे भाई ऐसे ही पढ़ते थे। ड्रेसिंग टेबल तो सबके घर में होती है, मम्मियों के दहेज में आई हुई होती है ड्रेसिंग टेबल सीधी है, पीछे अपनी कुर्सी लगा ली, उसके ऊपर बैठ गए। सीधा सिंपल काम। जुगाड़ करना आना चाहिए आपको, आपके अंदर ये होना चाहिए कि नहीं यार मेरे को पढ़ना है। अगर आप करना चाहते हो, नींद भगाना चाहते हो, तो आप ये सब कुछ कर लोगे। नहीं भगाना चाहते हो तो फिर बात ही अलग, हटाओ वीडियो ख़त्म करो। लेकिन नींद भगाना चाहते हो तो आप ये करके देखना बाकायदा, आपको नींद नहीं आएगी। ज़्यादा तेज पंखा मत चलाओ। इसके साथ में एक बोनस टिप, पंखा आप चलाते हो, नींद जैसे इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, नींद आती है। दूसरा, पढ़ते पढ़ते पानी पीते रहो। पानी पीते रहोगे ना तो आपका दिमाग वापस से फ्रेशन अप हो जाएगा, फिर से एकदम चिल सा हो जाएगा और फिर से आप कंटिन्यू कर पाओगे। तो एक पानी की बॉटल अपने पास में रखो। पंखा ज़्यादा तेज़ पे मत चलाओ, एसी में मत बैठो, कंफर्ट जोन में मत बैठो। कुल मिला के कंफर्ट जोन में बैठोगे तो नींद आ जाएगी। रीढ़ की हड्डी सीधी करो, पहली चीज़। चलो मैडम, पहला तो हो गया, और दूसरा बताओ। अब क्या होता है कि सिचुएशन होती है ऐसी सिचुएशन होती है, हमको करनी है ऐसी सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन कब होती है? जब आप माइंडलेसली स्टडी करते हो, आप बैठते हो, आप सोचते हो, फिर आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, फिर इधर हो जाते फिर सोचते चलो सो ही जाता हूँ। ऐसी स्थिति होती है ना, आपके साथ बहुत सारे अभी हंस रहे होंगे और रिलेट कर पा रहे होंगे ऐसे। लेकिन जब आप खुद को एक टाइम लिमिट दोगे
कि मेरे पास, मैंने अभी जस्ट मैं बता रही हूँ 2-4 दिन पहले मैंने 2-3 लड़कियों का मेरे पास में मैसेज आया कि मैडम हमसे ज्योग्राफी नहीं हो रहा, मैडम हमसे ज्योग्राफी नहीं, हमने खोला ही नहीं, हमको तो आता ही नहीं, बिल्कुल रो रही है भयंकर तरीके वाली, एकदम रेंटिंग कर रही है। उनको मैंने बोला तुम कुछ मत करो, तुम सब भूल जाओ, तुम कुछ भी मत करो, मैं तुमको देती हूँ 1 घंटे का समय और मैं तुमको देती हूँ ये वाला चैप्टर और मैंने तुमको दिए ये सवाल, चैप्टर पढ़ो, 1 घंटे का समय लो। एनसीईआरटी में मैंने पढ़ने का भी उनको तरीका बताया कि ये चैप्टर है तुम्हारे पास में, तुमको एनसीईआरटी का हर पैराग्राफ समझना है और ये सोचना है कि हर पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन आएगा तो मैं उसका आंसर क्या लिखूंगी, खुद ही हिंदी में बोलना है, खुद ही हिंदी में आंसर निकालना है हाथ में। पहला पैराग्राफ कंप्लीट, सेम तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। बंदी का 1 घंटा नहीं हुआ और उसका मेरे को मैसेज आ गया, मैडम मेरा हो गया 30 मिनट में ही, मेरा तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर खत्म हो गया। क्योंकि मैं बिल्कुल फोकस पे थी, मैं माइंडलेसली रीड नहीं करी थी, मुझे मज़ा आया। फिर अगले आधे घंटे में उसने मेरे को, जो मैंने उसको क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन लिखे और उसने मेरे को आंसर भेज दिए, उसको मज़ा आया। अब वो डेली वैसे ही कर रही है। तो आप माइंडलेस रीडिंग करोगे ना, जब माइंडलेस पढ़ाई करोगे तो ऐसे ही होगा। लेकिन आप तरीके से टाइम लिमिट के साथ में पढ़ाई करो। मेरे पास में 1 घंटा है, ये 1 चैप्टर है, इस 1 घंटे में मेरे को ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। हर पैराग्राफ में से क्या क्वेश्चन निकल सकता है, उसका आंसर मैं क्या दूंगा, ये मुझे देखना है, माइंड मैप फटाफट से बना लेना है और फिर उसके बाद में इसके 5 क्वेश्चन लिखे बिना मैं नहीं उठूंगा। ये 1 घंटे का टाइम लिमिट अपने आप को दो। अब एक चैप्टर को दिन भर पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन, तो कुछ होना जाना है क्या? कुछ नहीं होना जाना, ठीक है, कुछ भी नहीं होना जाना। तुम्हारी पढ़ाई से तुम्हारा मन ही उठ जाएगा। लेकिन अभी जो मैंने तुमको ट्रिक बताई ना, वैसे करके देखो, नहीं मज़ा आए तो कहना। दूसरी ट्रिक हो गई। तीसरी ट्रिक बताती हूँ। तीसरी ट्रिक, आप रिसोर्सेज लेकर ही नहीं बैठते, आप उठा लेते हो, एक ऑल इन वन ले लेता हूँ, एक ओसवाल ले लेता हूँ, एक एनसीईआरटी उठा लेता हूँ। फिर एनसीईआरटी को तो देखोगे नहीं, फिर दोस्त का फ़ोन हो जाएगा, बोलेगा अरे मैंने ये फलाना बुक के ये मैंने क्वेश्चन करा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो क्वेश्चन के आंसर पे तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा, तुम्हारा जाएगा ये वो वाली बुक लेके बैठा है, मेरे पास तो वो बुक है ही नहीं। ऐसा हमें नहीं करना है। इन रैंडम रिसोर्सेज को करो कट, सिलेक्टेड और सॉर्टेड ट्रस्टेड रिसोर्सेज लेकर आओ। आप कोई भी, मैं नहीं कह रही, मेरा जो टीचर आपको पसंद आए उसके 1 शॉट आप रखो। सबसे पहला काम 1 शॉट आप रखो। दूसरा, अपने पास में एनसीईआरटी रखो, एनसीईआरटी आपके पास में होनी चाहिए। तीसरा, कोई भी एक क्वेश्चन बैंक की बुक, ओसवाल की काफ़ी अच्छी है, ठीक है, एकदम मस्त है, बढ़िया है, ठीक है। तो ओसवाल वाली जो बुक है वो एकदम अच्छी है, तो आप उसमें से क्वेश्चन, या मैंने भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं वो क्वेश्चन, बस ये 3 चीज़ें आप अपने पास में रखो। ये 3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए हर चैप्टर के लिए। सोशल साइंस के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी टीचर का फिर वो रिसोर्सेज फिर वो बता सकते हैं। मैं सोशल साइंस के रिसोर्सेज आपको इतने सजेस्ट करूँगी, इतना आप ये रख लो, इनमें से पढ़ाई करो। हर चैप्टर को आप रीडिंग भी नहीं करनी कि 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन रीडिंग लगा रहे, नहीं। चैप्टर उठाया, पहला पैराग्राफ, इसमें ये बोल रहा है, इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है, इसका आंसर मैं ये दूंगा, 1 2 3 पॉइंट 4 5 पॉइंट मेरे ये बन जाएंगे। इसमें से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये पूछा गया तो इसका आंसर मैं ये दूंगा, 1 2 3 पॉइंट शॉर्ट में पूछा जाएगा, 1 लाइन में ये पूछा जाएगा। चलो, एक टॉपिक खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, चौथा खत्म। 20 मिनट, बाकायदा 20 मिनट तुमको लगेंगे और तुम्हारे ऐसे नंबर खिल के आएंगे भयंकर वाले, ठीक। तीसरा, चौथा डिस्ट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है, मेरे साथ भी होता है। वीडियो बनाने के पहले मैं भी इंस्टा पे रील्स देखने लगी। पर डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास में प्लानिंग नहीं होती। जब हमारे पास में प्लानिंग नहीं होगी तो हम डिस्ट्रैक्ट होंगे। हमको लग रहा है एग्ज़ाम में तो अभी बहुत समय है, ठीक है ना, अभी कौन सा अभी करना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एग्ज़ाम में 40 दिन का समय है, लेकिन हमारे पास में 40 चीज़ें पढ़ने के लिए भी है। यानी हमको एक दिन में एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, यानी कि एक दिन में एक से भी ज़्यादा भी चीज़ पढ़नी पड़ सकती है। तब आपको रियलिटी हिट करेगी और आप पढ़ने लगोगे। तो विदाउट प्लानिंग यू डोंट हैव टू स्टडी। आप प्लानिंग के साथ में बैठो। और मैं ये नहीं कह रही कि रोज़ टाइम टेबल बना लो, आप बिल्कुल भी मत ऐसा करो, क्योंकि लाइफ हैपेंस, ऐसा होता है, कहीं बीमार पड़ गए आप, कहीं जाना पड़ गया, कुछ दिक्कत हो गई आपके घर में, कुछ समस्या हो गई, होता है ऐसा। तो आप वो हफ्ते भर का, लंबा महीने का टाइम टेबल मत बनाओ। आप हर दिन रात को सोने से पहले अपना सुबह का टाइम टेबल बनाओ कि कल मैं ये चैप्टर करूँगा, इतने समय का मैं अपने आप को टारगेट देता हूँ, इसके मुझे क्वेश्चन भी लगाने हैं और मुझे इसकी बुक भी पढ़नी है। इतना टाइम आप खुद से करो और उसको उससे स्टिक रहो, डिसिप्लिन्ड रहो,
ठीक है, डिसिप्लिन्ड आपको रहना पड़ेगा, बस इतना आपको करना पड़ेगा कि आप अगर बोल रहे हो कि मैं करूँगा तो फिर डिसिप्लिन रहो। एक दिन अगर नहीं किया ना तो फिर मोटिवेशन डाउन होगा, फिर आप आगे के दिन भी नहीं कर पाओगे। लेकिन एक दिन कर लिया तो वो खुशी है, वो जो खुशी आपको होगी उसकी बात ही अलग होगी। नींद आपकी भाग जाएगी, क्योंकि आपका ध्यान नींद पे होगा ही नहीं, आपका ध्यान आपके गोल्स पे होगा। शुरू में मैंने बोला था अलर्ट कैसे रहना है, अगर इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी तो नींद कैसे आएगी? हो गए कि नहीं हो गए अलर्ट? जादू है। ठीक इस तरीके से चीज़ें करके देखो, आपके लिए कई सारी वीडियोस में लेकर आ रही हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स बच्चों को इस समय पे लगती है, उन्हें परेशान करती है, उन्हें दिक्कत समस्या देती है, ये सब के ऊपर हम वीडियोस बना रहे हैं। तो आपको वीडियो सेक्शन में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। उसी साथ में आपको 20 मिनट रिविजन वीडियो, जिसमें हम पूरे चैप्टर को सिर्फ 20 मिनट्स में पूरा माइंड मैप बना के मैं आपको सुना दे रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में रह जाए कि आखिर उस चैप्टर में क्या है। साथ ही साथ में वन शॉट डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है आपको तो 1-1.5 घंटे का वीडियो वो भी आपके लिए अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और हर चैप्टर से टॉप 20 क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए हैं, तो वो भी आपके लिए मिल जाएंगे। मैडम अच्छी लगी, मैडम की बात अच्छी लगी तो ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ में चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। अब नींद नहीं आएगी ये अगर कर लिया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।